हरिओम, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी विद्वज्जनों का हम इस कार्यशाला में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दरअसल ये अभी एक व्याख्यान डॉक्टर अनिर्बान दास जी का होना था, जिसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। लेकिन क्योंकि समय हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए सर का व्याख्यान हम कल कराएंगे। उसके बाद जो लास्ट का व्याख्यान मेरा है, इंट्रोडक्शन टू पेलियोग्राफी, भारतीय जो पुरालिपि विज्ञान है, पुरालिपि शास्त्र है, उसका परिचय। तो देखिए, जब हम पांडुलिपि या पुरालिपि की जब भी बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें विचार करना होता है कि एक यहाँ जो है विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है, या फिर जो लॉजी शब्द है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पेलियोग्राफी में जो है। अच्छा, तो वहां जी, तो जो ये पेलियोग्राफी है, ये पुरालिपि शास्त्र है और ये विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है, एक प्रश्न ये आता है। इसमें ऐसा क्या जो है बृहद ज्ञान है, और जो मैन्युस्क्रिप्ट जो पांडुलिपियां हैं वो भी कैसे विज्ञान है। तो पांडुलिपियों के विषय में तो डॉक्टर अनिर्बान दास बताएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा जो है आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में, इन हस्तलिखितों में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने तत्कालीन परिस्थितियों में लिखा है। और उन्होंने जो है वो बड़े योगी थे। योग के बल पर उन्होंने चीजों का साक्षात्कार किया और उन चीजों को जो है हम तक भेजा है। इसीलिए तो इसमें रिसर्च की जरूरत पड़ रही है। जैसा सर ने भी कहा कि भाई आप पांडुलिपि पे सबसे ज्यादा रिसर्च कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं, और उनमें ऐसे ऐसे जो हैं विद्याएं हैं, वहां स्वर्ण विद्या भी है। तो वहां पर जो है ये जो कोरोना की महामारी आई, इस महामारी का जो है इलाज भी वहां से मिल सकता है, उन आयुर्वेद के ग्रंथों को यदि प्रकाश में लाया जाए तो। और वहां पे जो है रसायन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, हमारे आचार्यों ने, और यहाँ तक कि जो है ये जो है खगोल शास्त्र है, और जो है पूरा जो है विमान शास्त्र है, महर्षि भरद्वाज के वैमानिक शास्त्र। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। उन सभी शास्त्रों में इतना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए ये पांडुलिपि जो विद्या है ये विज्ञान है। बाकी डॉक्टर अनिर्बान दास जी इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मैंने पेलियोग्राफी क्या है, पुरालिपि शास्त्र क्या है, मैं इसको बताना चाहूंगा आपको। देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, एक पुरा शब्द है, एक शब्द पुरा है, दूसरा लिपि है, और तीसरा शब्द है विज्ञान। ठीक है, चलिए पुरा में तो हम जो है प्राचीन एक ऐसा अर्थघटन कर लेते हैं, और भी अर्थघटन होंगे वो हम बताएंगे आपको। लिपि अर्थात कुछ लिखा हुआ, और जिसका कोई जो है वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिक महत्व है, और जिसमें चीजों को संरक्षित किया गया है वो विज्ञान है। अब ये लिखा हुआ जो है लिपि जो शब्द है, ये डायरेक्ट जो है लिपि का अर्थ जो है लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लिख धातु नहीं है यहाँ, बल्कि लिप धातु से ये निष्पन्न हुआ है लिपि शब्द, है ना। लिपि शब्द संस्कृत के लिप धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है लेपन, ना कि लेखन। लीपना, पोतना, किसी चीज को जो है वो उस पर कुछ कलर करना। और पांडुलिपियां जो है उसमें भी लिपि शब्द जो वो पांडु शब्द जो है वो भी वहां कुछ जो है ऐसे ही अर्थ में है ना। तो वो जो लिप धातु से निष्पन्न हुआ है, तो हम पहले जाएंगे कि भाई ये प्राचीनतम परंपरा जो लिप जो परंपरा थी, लेपन की परंपरा, यहां से हम लेखन तक कैसे पहुंचे।
देखिए प्राचीन काल में आपने देखा होगा, हम लोगों के समय में भी, हम लोग भी जो है काफी जब छोटे थे तो गांव में जो है घर कच्चे हुआ करते थे, अभी भी गांव में हैं। और माताएं बहनें उन घरों को जो है लीपा करती थी, पोता करती थी। और वहां लीपने पोतने से ही उस जो वो जो चौका है, जो आंगन है, उसमें ऐसी आकृतियां बना देती थी वो, अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उसे देख करके पहचान लेती थी ये किसने लीपा है। तो उसने अपना नाम नहीं लिखा कि ये मैंने लिपा है, मैंने पोता है, लेकिन फिर भी दूसरे लोग जो है उनके जानने वाले उसकी आकृति को देख करके पहचान लेते थे। और लिपि का काम क्या है? लिपि का काम तो यही है, कोई चीज जो है उसको, आपके मन में कोई चीज है या आप किसी दूसरे को अपने मनोगत भाव को बताना चाहते हैं, शब्दों के द्वारा या किसी भी माध्यम से बता दीजिए, अगला जो है उस चीज को पढ़ ले। तो यहाँ पे जो है उस लेपन के द्वारा ही उसको जो है पढ़ लिया जाता था। यहां से ये जो है लेख जो है लिखने का कॉन्सेप्ट, प्रथम कॉन्सेप्ट जो है यहां से लिया गया इससे। और यहां तक कि हमारे जो घरों में, घरों के बाहर जो है कई बार शादी विवाह होते थे तो दरवाजे पर जो है कुछ चित्र बना दिया जाते थे, कुछ बेलबूटा बना दिया, या फिर जो है कोई डोली लेकर के कुछ लोग जा रहे हैं, कहीं किसी घर में बेटी की शादी है या कहीं बेटे की शादी है, घोड़े पर बैठ करके कोई दूल्हा जा रहा है, तो खाली उन चित्र को देख करके लोग पहचान लेते थे इस घर में लड़की की शादी है या लड़के की शादी। लिखना नहीं पड़ता था कि ये जो है इनका जो है शुभ विवाह और इनका जो है मैरिज है। तो वो सब चित्रों से हो जाता था। चित्र भी बड़े बाद के हैं, पहले तो जो है सामान्य सी आकृतियां, और फिर जाकर के जो है ये यहां से आगे जाकर के हम लोग लिपि का जो है थोड़ा और आगे विकास होता है और स्वरूप आता है कुछ आकृतियों में, कुछ यानी कि अपने मनोगत भावों को बताने के लिए जो है कुछ लोगों ने कुछ संकेतों का जो है उपयोग किया, संकेतों के माध्यम से चीजों को जो है बताते थे। आप लोग स्काउट एंड गाइडिंग में भी देखे होंगे, हम लोग जो है स्काउट जब करते थे तो जैसे एक टीम आगे चली गई है, पीछे कुछ टीमें आ रही हैं, वो आगे वाली टीम पीछे वालों के लिए कुछ जो है चिन्ह छोड़ते हुए जाएंगे और वो उसको फॉलो करते हुए वो आगे वाली टीम जहां गई है वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ हम लोग पत्थरों से कुछ 4 पत्थर रख दिया या फिर कोई एरो का चिन्ह बना दिया, और या फिर आगे नदी है या पुल है उसके भी जो है कुछ ऐसी आकृतियां बना दी, उससे पहचान लेते थे हाँ ये हमारे सामने वाले क्या हमें संदेश दे रहे हैं क्या है। तो ये जो है लिपियों का इनका जो है एक परंपरा थी। उसके बाद जो है रज्जु लिपि भी आई, मिस्र में और पेरू में हमें रज्जु लिपि के भी कुछ संकेत मिले हैं। वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके कल बताऊंगा, क्योंकि आज तो हम लोग उद्घाटन के इस कार्यक्रम में थे, तो जो है थोड़ा मैं सामान्य सी जानकारी आपको ये इस विषय में दूंगा। तो अब एक प्रश्न होता है कि चलिए साहब लिपि जो है आकृतियों के रूप में आई, उसके बाद अक्षरात्मक रूप में वो आई। जैसे देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पहला कोई समय था कि भूमि पर लिखते थे, जैसा कि हमारे उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर चौबे सर ने बताया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमारे संसाधनों का विकास हुआ और लेखन के साधन थोड़े बदलने लगे, कुछ जो है पत्थर पे भी लिखने का आइडिया आया, और अशोक के समय में जो है शिलालेखों पर हमको लिपि जो है ब्राह्मी लिपि लिखी हुई मिल जाती है। तो ब्राह्मी लिपि का हमारे पास अभी तक जो है एक ऐसा एविडेंस है, प्राचीनतम लेखन का एविडेंस है जो पढ़ा जा चुका है। लिपियां ब्राह्मी से पहले की भी हैं हिंदुस्तान में, जैसा कि सर ने बताया कि ललित विस्तर में 64 लिपियों का नामोल्लेख है, जिस और वहां पे भी ब्राह्मी लिपि पहला ही नाम है, उसके बाद खरोष्टी है। तो जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनको जो है ब्राह्मी नामकरण जॉर्ज ब्यूलर और जो है सर जॉन प्रिंसेप और जो है ऐसे कुछ कुछ विद्वानों ने मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उनको जो है आइडिया लगाया कि शायद यही ब्राह्मी लिपि है। अशोक के शिलालेखों में कहीं नहीं लिखा कि ये ब्राह्मी लिपि है, वहां उन्होंने हमेशा धम्म लिपि ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। और लेकिन क्योंकि उत्तर से भारत, पूरे उत्तर से दक्षिण भारत में और पूर्व से पश्चिम सभी जगह एक यही जो है सबसे प्राचीन अभिलेख मिल रहे हैं, और ग्रंथों में भी सबसे पहला जो है लिपियों के उल्लेख के रूप में जो है इसका ब्राह्मी का नाम उल्लेख मिल रहा है।
इसलिए ये आइडिया लगा जाता है कि शायद यही जो शिलालेखों में अशोक के समय में हमको लिपि मिल रही, शिलालेखों में लिखी हुई मिल रही है, वही ब्राह्मी लिपि है। फिर इस ब्राह्मी से पहले क्या था भाई, चलो हम दूसरी तीसरी शताब्दी तक पहुंच गए, लेखन का ये एक युग आ गया। लेखन कब से प्रारंभ हुआ, तो वहां तक हमें जाने के लिए हम फिर जो है तीसरी शताब्दी से और आगे जाएंगे, तो हम जा सकते हैं भगवान बुद्ध के समय तक। जब वहां लिपि संदंसन पर्व में वो कहते हैं कि आचार्य के यहाँ पढ़ने जाते हैं, तो वो आचार्य कहते हैं आज हम आपको लिपियां पढ़ाएंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, इस संसार में इस यहाँ पे जो है 64 लिपियां इस जगत में अभी चलन में है, मैं भी सीखा हूँ, आप बताइए। और उनके नाम बताते हैं और कहते हैं कि बताइए गुरुजी आप इसमें से कौन सी लिपि पढ़ाएंगे। तो गुरुजी को थोड़ा सा जो है शक पका जाते हैं कि इतना लिपियां तो ये खुद सीख करके आया है, अब इसको क्या पढ़ाऊं। तो वहां पे एक कहने का मतलब है कि लिपि का जो है कुछ उल्लेख मिलता है। छठी शताब्दी तक हम पहुंच जाते हैं जी। ललित विस्तर के जो 10वां अध्याय है लिपि संदंसन पर्व, उसमें ये उल्लेख है। हमारे मिलिंद पन्नों में भी जो है लिपियों का उल्लेख है। उसके अलावा जो जैन के जो पन्नमणा सूत्र एक जो है जैन आगम ग्रंथ है, वहां पे भी 18 लिपियों का नाम उल्लेख है, और उसमें भी पहला नाम जो है ब्राह्मी लिपि का है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो हमारे जो लिपि वेत्ता हैं उन्होंने जो है इसको ब्राह्मी लिपि, यही ब्राह्मी लिपि है ऐसा नाम दिया है। चाहे वो जॉर्ज व्हीलर हो, या फिर जो है कर्नल टॉड हो, या फिर जो है और जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो, सबने जो है उसी को फॉलो किया है और एक मत से माना है कि ये यही ब्राह्मी होगी। उससे पहले का जो मिलता है फिर वो क्या है, क्योंकि अशोक जो है भगवान बुद्ध से पहले के भी जो है जो सिंधु घाटी जो सभ्यता, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है, वहां से भी तो हमको बहुत सारी जो है मोहरें मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं, और उन पर कुछ अक्षर छपे हुए हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं। मछली का जैसा चित्र बना हुआ है, प्लस के जैसा एक अक्षर बना हुआ है। वैसे ये ब्राह्मी में कौ है, शायद हो सकता है वो जो है ब्राह्मी का ही ये हो। लेकिन वहां उन शीलों पर, उन सिक्कों पर जो है पूरे कोई बड़े सेंटेंस नहीं लिखे हुए, 2 या 3 या 4 ऐसे अक्षर लिखे हुए मिले हैं, या फिर कोई बुल का चित्र एक बना हुआ है, ज्यादातर मिलता है। वो कुछ पॉट पे भी जो है प्राचीन जो खुदाई में जो कुछ पॉट मिले हैं, उन पर भी जो है ये कुछ ये चित्र बने हुए हैं, कुछ अक्षर छपे हुए हैं। लेकिन जैसा कि बताया पोद्दार ने, सही में उनको अभी तक जो है ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो ब्राह्मी का प्राचीनतम स्वरूप रहा होगा। अच्छा ठीक है, हम यहां तक पहुंच जाते हैं। उससे पहले और क्या था, क्योंकि वेद तो हमारे आदिकाल से है, वो कब लिखे गए होंगे। तो उससे पहले का, इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन से पहले का तो और कुछ जो है वो लिखा हुआ तो नहीं मिलता, लेकिन आइडिया लगाया जाता है कि तो भाई इससे पहले जो है कैसे संरक्षित किया गया होगा इन शास्त्रों को। बहुत सारे शास्त्र हैं, वेदों को कैसे याद किया गया होगा, ये कैसे ये लेखन तक कैसे आया होगा। तो बताते हैं, तो जो है ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भाई जो है पहले श्रुत परंपरा थी। हमारे आचार्य जो हैं के आचार्यों के गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर बटुकों को उन शास्त्रों को जो है रटाया जाता था, और वो शतशः बिल्कुल शुद्ध उनको जो है याद रखते थे, उनका जो है वाचन होता था। बौद्ध परंपरा में भी संगीतियों का उल्लेख है। वहां जो है शास्त्रों को, पिटकों को जो है संगीतियों के माध्यम से भगवान बुद्ध के उपदेशों को जो है उनको याद रखा जाता था, उन पे चर्चा विचारणा होती थी। उसी प्रकार से वैदिक परंपरा में भी जो है हमारे जो प्राचीनतम जो शास्त्र हैं, उनको पहले स्मृति के आधार पर ही जो है याद रखा गया। फिर प्रश्न आता है कि जब स्मृति याद रख करके सारा काम चल रहा था, तो लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये भी एक प्रश्न होता है। कारण यह है, लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समय जैसे जैसे बदल रहा था, परिवेश बदल रहा था, व्यक्ति की उम्र भी घट रही थी। पहले सबसे पहले ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि व्यक्ति 1000 साल तक भी जीता था। जो जैन आप जो है तीर्थंकरों को अगर देखेंगे उल्लेख, तो वो जो है उनकी और अन्य परंपराओं में भी 500 साल 1000 साल भी उम्र होती थी। बाद में पता चला कि 100 साल जो है एज हो गई,
और या फिर उससे पहले भी कोई चल बसे। तो जिन्होंने किसी शास्त्र को, किसी ग्रंथ को याद करके जो है, किसी वेद को याद करके रखा था, किसी विद्यार्थी ने और किसी आचार्य ने, और संयोगवश या उनके कोई छात्र नहीं तैयार हो पाए, या फिर बीच में ही वो किसी कारणवश वो काल कवलित हो गए, तो वो शास्त्र उनके साथ ही जो है नष्ट हो गया। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे आचार्यों ने अवश्य निर्णय लिया होगा कि अब इनको लिखा जाए और जो लिपियों का निर्माण किया गया होगा। ब्राह्मी लिपि पर यदि हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि का नामकरण की भी बड़ी जो है एक पर जो है अलग अलग परंपराएं हैं। वैदिक परंपरा में मानते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने इस लिपि का, जब सृष्टि की रचना की तो इस लिपि का जो है निर्माण किया, और जो है तब से ये लिपि है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ब्राह्मण लोग जो है लिखने पढ़ने का अधिक काम करते थे, इसलिए ये जो है इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया। एक जैन परंपरा का भी एक जो है कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जैन परंपरा का मानना है कि जो भगवान ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने जो असी मसी और कृषि का सिद्धांत दिया समाज के लिए कि भाई लोगों को जो है कौन क्या काम करेगा, वर्ण व्यवस्था ये सब हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। कुछ लोग जो है अशी व्यापार करेंगे, कुछ लोग मशी माने स्याही। अब वहां जो है अगर तीर्थंकर के समय, भगवान ऋषभ देव के समय पे स्याही का उल्लेख हो रहा है तो लिपि भी होनी चाहिए ना। तो कुछ लोग स्याही से अपना काम चलाएंगे और कुछ लोग कृषि करेंगे। और तो अब जिनको स्याही से अपना जो है जीविकोपार्जन करने के लिए काम मिला, उनका दूसरा प्रश्न यही रहा कि साहब स्याही से हम कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे, उसके लिए कुछ लिपि चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो बेटी हैं, बड़ी बेटी, उनकी 2 पुत्रियां के नाम उल्लेख मिलते हैं, सारी चीजों में कर ही दिया मुझे नाम पढ़ा। ये जैन परंपरा का कॉन्सेप्ट है। अब रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यहाँ पे एक रिसर्च करने का ये टॉपिक मिलता है कि ये जो है लिपियां नामकरण कैसे हुआ, और इसको जो है कैसे आप जो है डिवाइड कर सकते हैं, और इस पर एक अच्छा सा, बहुत सारे पीएचडी हो सकते हैं। अभी तक भी ये जो है रिसर्च का ही एक विषय बना हुआ है ब्राह्मी का नामकरण ही।